हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा पूरा सुनकर रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है, बहुत पुराने जमाने का बात है कि एक राजा थे। एक राजा थे और उनकी पत्नी थी और एक उनका लड़का था। वो जो बच्चा था वो बहुत प्यारा बच्चा था। राजा साहब जो थे वो कभी किसी देवता देवी का पूजा पाठ नहीं किया करते थे और नहीं मानते थे। किसी को भी पूजा पाठ करने से मना किया करते थे और कहते थे कि ये सब ढोंग है, ये सब जो भी है वो ढोंग रचते हैं, ये कोई पूजा पाठ नहीं है। भगवान कहाँ है? भगवान यदि हैं तो बोलते क्यों नहीं हैं, दिखते क्यों नहीं हैं, चलते क्यों नहीं हैं, उनका क्यों घर नहीं है? हम लोग तो हैं मनुष्य, तो मेरा घर है। ऐसा करके सबसे यही बात करते थे और कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। जो उनका रानी थी वो अपने राजा से चुपके शिव गुरु को पालन करती थी। 3 सूत्र का पहला सूत्र में शिव गुरु से दया मांगती थी, दूसरा सूत्र में चर्चा करती थी, तीसरा सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम करती थी और शिव गुरु को मानती थी, भगवान को मानती थी। ये जो बच्चा था राजा का लड़का, वो भी अपने मात को देखा देखी ही किया करता था। ये भी अंदर ही अंदर भगवान को मानता था। जैसे रानी राजा के नज़र में पूजा नहीं करती थी, राजा के नज़र में कोई भगवान को नहीं मानती थी, लेकिन अपने अंधविश्वास से भगवान को मानती थी। एक दिन का बात है कि राजा साहब अपने पत्नी से बोले कि चलो हम कहीं घूमने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, तुम भी चलो, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, 1 आध सप्ताह के बाद घर आ जाएंगे। रानी बोली ठीक है चलिए। राजा साहब घर से निकले अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ। तीनों प्राणी घर से निकले। घर से निकले तो उनका घर से निकलने के लिए समय बीत गया, निकला 2 दिन 3 दिन ऐसे बीत गया समय। तो कहीं एक बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ पर शिव गुरु का चर्चा हो रहा था। तो ये जो बच्चा था, उसको जो रानी थी, वो दूर से ही भगवान को मन में प्रणाम कर ली और सर झुका ली। ये जो बच्चा था वो अपने पिता से हाथ पकड़ के बोला, पिताजी मंदिर के सामने क्या हो रहा है, हम जाएंगे मंदिर के पास। उसके पिता बोले नहीं, वो सब ढोंग कर रहे हैं, उन्हें बैठे मन नहीं लगता है, इसलिए झूठ मूठ के ढोंग कर रहे हैं, नहीं वहां हम नहीं जा सकते हैं। ये जो बच्चा था वो बोला हम नहीं जाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम जाएंगे, आप नहीं जाने दीजिएगा तो हम यहीं पे अपना सर पटकेंगे। ये जो रानी थी वो अपने पति से बोली, ये बच्चा है, जिद कर रहा है, जाने दीजिए, क्या होगा। राजा नहीं माने। ये बच्चा चलने लगा, माता पिता के पास चल दिया, साथ ही चल दिया। उसके माता पिता गए, उनके घूमते सप्ताह दिन बीत गया। जब लौटने लगे तो उसी रास्ते से लौट रहे थे जिस मंदिर में चर्चा हो रहा था उस दिन, उसी मंदिर के सामने लौटते समय भी चर्चा हो रहा था। ये बच्चा फिर से जिद करने लगा, पिताजी
हम मंदिर के पास जाएंगे, हमें जाने दीजिए। लेकिन उसके पिता नहीं जाने दिए। रानी भी बेचारी कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। बोली कि नहीं बेटा, घर चलो। जब बच्चा थोड़ी दूर चला तो एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मिला। छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मिला। वो टुकड़ा ये बच्चा उठा लिया, उठा के हाथ में ले लिया और उसे अपना गले से दिल से लगा लिया कि ये मेरे भगवान जी हैं। उसके पिता जो थे वो बोले कि नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो पत्थर का टुकड़ा है, इसे लेकर क्या करोगे? ये पत्थर का टुकड़ा को लेकर क्या करोगे? फेंक दो। लेकिन ये बच्चा नहीं फेंका। बच्चा नहीं फेंका। राजा रानी दोनों घर वापस आ गए। घर वापस आ गए तो ये बच्चा जो था वो टुकड़े को साथ लेकर सोया, साथ लेकर खाया, पत्थर को टुकड़े को, और साथ में ही लिए रखा 2-3 दिन। इसके जो पिता थे वो गुस्से में आकर उस पत्थर को टुकड़ा को फेंक दिया। ये बच्चा भगवान मान के पत्थर को टुकड़ा को रखा था। उसको जो पिता थे वो पिता हाथ से लेकर और दरवाजे पे अपना फेंक दिए, दूर ढेला समझकर, पत्थर समझकर फेंक दिए। ये बच्चा था वो उस टुकड़ा को लाने गया कि मेरे टुकड़े को आप पत्थर को क्यों फेंक दिए, मेरे भगवान जी को आप क्यों फेंक दिए, ये तो मेरा भगवान जी थे। राजा बोले यदि उस पत्थर के टुकड़े को घर लेकर आओगे तो तुम्हें भी हम घुसने नहीं देंगे। भगवान जी कौन होते हैं मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते हैं कोई भगवान को। ये बच्चा बोला ठीक है पिताजी, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हम अभी दिखाते हैं। जाके पत्थर के टुकड़े को दरवाजे पे रख दिया और धरती को लीप दिया, वहां पे रख दिया और एक लोटे में जल लेकर, और बच्चा उस पत्थर पे जल गिराने लगा। बूंद बूंद करके जल गिरा रहा है और कर रहा है, हे भगवान आप में इतनी शक्ति होगा, सचमुच में आप शिव होंगे, 3 लोक का मालिक होंगे, तो वहां पे विचित्र मंदिर बन जाएगा, सुंदर मंदिर बन जाएगा, आपका स्थान मिल जाएगा, आप अपना स्थान ले लेंगे। क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो सबको अपमानित करते हैं, किसी को भी नहीं कहते हैं कि पूजा करो, पाठ करो, और भगवान जी हैं। यदि सचमुच में आप भगवान हैं तो यहाँ खूब सुंदर मंदिर बन जाए। ऐसा करके भगवान से प्रार्थना करके और जल गिराने लगा। जल गिराने लगा तो उस लोटा का जल उसका खत्म ही नहीं हो रहा था। उस लोटा का जल जो गिराते जा रहा था, गिराते जा रहा था, गिराते जा रहा था उस पत्थर पे, और वहां पानी भी पता नहीं चल रहा था। पानी भी नहीं पता चल रहा था, पत्थर से सूखा जा रहा था। जो पत्थर का टुकड़ा था वही पत्थर सूखा जा रहा था। वो बच्चा को ले जाने का कोशिश के माता पिता बहुत किए, लेकिन वो बच्चा वहां से नहीं हिला। बच्चा नहीं हिला। बहुत कोशिश किए कि चलो खाना खा लो, यहाँ से चलो, तुम यहाँ क्यों ऐसे बाहर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं गया। जब पूरा 7 रात 7 दिन बीत गया तो भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती आपस में बातें करने लगे कि ये बच्चा तो अब प्राण हत देगा, बिना अन्न का, बिना पानी का, लोटे में जल लेकर और भगवान के नाम लेकर और जल गिरा रहा है शिवलिंग मान के। उसका पानी यदि खत्म हो जाएगा तो सत टूट जाएगा, भगवान को नाम कोई नहीं जपेगा, इसका उस बच्चा को सत टूट जाएगा। पानी भी नहीं खत्म हो सकता है, भोजन भी नहीं कर रहा है, यदि उसका कुछ हो भी जाएगा तब पर भी मेरा सत टूट जाएगा। मुझे कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं जानेगा कि भगवान भी संसार में रहते हैं। मेरा जाप कौन करेगा, चर्चा कौन करेगा, मेरा पूजा कौन करेगा? ये जो पार्वती माता थे वो भी बोले हाँ महाराज, इस बालक के लिए तो आपको पृथ्वी पर जाकर अपना मंदिर को स्थापना देना पड़ेगा, मंदिर बनाना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है, हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे और जाकर और अपना मंदिर बनाएंगे वहां। शंकर भगवान इंद्र महाराज के पास गए और जाके ये सारी बातें इंद्रदेव से बोले कि महाराज
मेरा एक भक्त है, छोटा बालक है, जो तपस्या में लगा हुआ है, 7 रात 7 दिन से भोजन नहीं किया है और सिर्फ मेरा ही नाम लेकर जप रहा है, क्या करनी चाहिए? वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रदेव, नारद मुनि सब वहाँ पर उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर इस बात को कहने लगे कि महाराज, आपको तो जाना चाहिए, यदि आप नहीं जाएंगे तो पूरे संसार आपको नाम नहीं जपेगा, कोई देवता देवी का नाम नहीं जपेगा। क्यों जपेगा? जब उस बालक पे आप सहायता नहीं कीजिएगा, उस बालक को कृपा नहीं कीजिएगा उस बालक पे, तो आपको नाम कौन जपेगा? जो भगवान थे शंकर भगवान अपना वहां से चल दिए। ये जो बच्चा था तो वहां जल ढार रहा था, जल गिरा रहा था और भगवान जैसा ही पैर धरे उस जगह पे सुंदर सा मंदिर बन गया, सुंदर सा विचित्र मंदिर बन गया और धरती फट के एक बहुत बड़ा शिवलिंग निकल गया। वहां बहुत सुंदर शिवलिंग निकल गया। ये बच्चा जो था ये खड़ी हो गया और खड़ी होकर उसमें जल ढारते रहा। वहां सुंदर मंदिर बन गया। ठीक 12-1 बजा उस समय रात्रि में मंदिर बन गया। सुबह हुआ, जब सुबह हुआ तो सारे लोग वहां के चकित हो गए कि राजा साहब के दरवाजा पर बहुत सुंदर विचित्र मंदिर बना हुआ है। राजा साहब तो कहते थे कि हम कोई देवता देवी को मानते ही नहीं हैं, लेकिन राजा साहब के दरवाजा पर इतना सुंदर मंदिर शंकर भगवान का बना हुआ है। ये जो लड़का था वो लड़का देख रहा है कि सब कोई कि मंदिर के अंदर जल ढार रहा है लोटा में लेकर। इसके माता पिता सुबह में निकले, देख रहे हैं कि अरे मेरा दरवाजा पे बहुत सुंदर विचित्र मंदिर बना हुआ है और मेरा पुत्र है जो शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ा हुआ है, पुष्प चढ़ा हुआ है। राजा रानी, अब राजा तो चकित हो गए। अब ये मानने लगे कि भगवान तो जरूर होते हैं, यदि भगवान नहीं होते तो इतना सुंदर मेरा दरवाजे पे मंदिर तो मेरा बच्चा बना नहीं सकता है। जाकर भगवान के मंदिर में माथा टेक दिए और बोले, हे भगवान, धनोधन भगवान, हम आपको कभी नहीं मानते थे, लेकिन आज हम सच्चे मन से, हृदय से आपको नमन कर रहे हैं और आज से आपका हम भक्त बनेंगे। आज से आपका भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, जाप करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे बालक को मेरे पास लौटा दीजिए। लेकिन वो बच्चा का लोटा का जल खत्म नहीं हुआ, वो बच्चा वहां से नहीं आया, जल चढ़ा रहा है। ये राजा साहब अपने बच्चे को मंदिर से बाहर आने के लिए बहुत बड़ा जग रचाए, जग कर किए। साधु महात्मा, ब्राह्मण, गुरु, पुरोहित, गांव जवार सबको वहां पर बुलाए और बुलाकर और जग किए। जिस बच्चा ने 7 दिन लगातार जल चढ़ाया, वो जग जिस दिन प्रस्थान हुआ, भगवान से मन्नत किए राजा साहब कि हे भगवान, हम आपके नाम से जग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मेरे बच्चा को मेरा वापस दे दीजिए। अब कभी भी अपना उम्र भर आपको नहीं छोड़ेंगे। आपका लोटे जल और पुष्प, बेलपत्र, धूप, दीप जलाएंगे, आपको सारी दिन पूजा करेंगे, चरण का दास बनेंगे। भगवान ने राजा का पुकार सुन लिए। राजा जब सच्चे दिल से मान लिए तो भगवान राजा का पुकार सुन लिए। राजा का पुकार सुनकर इस राजा का बच्चा का वापस छोड़ दिए। बच्चा का लोटे का जल खत्म हो गया, ये बच्चा मंदिर से निकल गया। इसे देखकर कोई नहीं कह रहा था कि ये 10 दिन और 15 दिन का भूखा, रात दिन से भूखा है, ये बच्चा उपास रहकर और ये पूजा कर रहा है। ये तो बिल्कुल सबकी तरह ये भी था, इसे पता ही नहीं चला कि इतना दिन हम लगातार इस मंदिर में रह गए और मंदिर में पूजा किए। इसे तो कोई समझ में नहीं आया। इस लड़का को यह भी नहीं पता चला कि कैसे मंदिर बन गया, कैसे यहाँ से शिवलिंग निकला। सारी लोग पूछे, लेकिन ये बोला मुझे नहीं पता कहाँ से भगवान जी आए, कहाँ से मंदिर बना, कैसे बना। हम तो भगवान को जल चढ़ा रहे थे, जो चढ़ा रहे थे, मुझे क्या पता। हमें तो लगता है कि सारा दिन से भगवान यहीं पर थे,
भगवान का स्थापना यहीं पर था। हम सच्चे मन से भगवान को भक्ति किए, भगवान ने मुझे दर्शन दिए, यहाँ पर मंदिर बन गया। बस लड़का सबसे यही जवाब दिया। उस दिन से उस नगरी के लोग, गांव के लोग, राजा के जितने प्रजा थे, वो सारी लोग शंकर भगवान को मानने लगे और 3 सूत्र को पालन करने लगे और चर्चा भी करने लगे। और जो राजा साहब दूसरे को मना करते थे, वो भी जाप करने लगे और भगवान को पूजा करने लगे, भक्ति करने लगे। उस दिन से भगवान को अपना दिल में बसाकर और सबको कहने लगे कि भगवान भी संसार में हैं, क्योंकि भगवान नहीं रहते तो ये संसार नहीं रहता। राजा साहब सबको समझाने लगे और बताने लगे। जय शिव गुरु, जय भोले दानी। जैसे उस बच्चा पे कृपा किए और बच्चा के शक्ति से मंदिर बन गया, शिवलिंग बन गया। हे शिव गुरु, उसी तरह अपना कृपा सब पे बनाकर रखिए। सब पे जो मांगे उनका मांग का पूरा कीजिए। जय शिव गुरु, जय भोले दानी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।